आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति तो अवश्य ही आई होगी जब आपको समझ नहीं आता कि ये कर्म करने से आपको ज्यादा लाभ होगा या न करने से। तो ऐसे समय में आप एक विश्वसनीय इंसान को ढूंढते हैं। ऐसा ही कुछ महाभारत की रणभूमि में हुआ था अर्जुन के साथ, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए वह युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान से पूछता है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उनमें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्जुन कितने कंफ्यूजन में है कि हम ये करें या ना करें, क्योंकि जिनके लिए हम ये सब जीतना चाहते हैं वो तो हमारे लिए हमारे साथ मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह आप मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछता है कि मैं तो मोहित हो रखा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। क्योंकि भूमि में निष्ठकंठ धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवता को स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुख वाले शोक को दूर कर सके। तो क्योंकि मुकाबले में अपने ही लोगों से लड़ने से अर्जुन को शोक होगा, तो अर्जुन को इतना धन देख के अगर वो इस मुकाबले के बाद भी देवता को भी प्राप्त हो जाए तो भी उसको इतना सुख नहीं मिलेगा जो जितना शोक उसको सबको मारने के बाद हो। तो आज हमने देखा है अध्याय 2 के 6, 7 और 8 का सार। ऐसे ही मात्र 2 मिनट के अंदर गीता जी का सार सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।